जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी उत्सव का सबसे स्पेशल और लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय प्रसाद पंचमेवा पाग। इतना आसान रेसिपी है कि इसे बनाने में आप कभी परेशान नहीं होंगे। तो सबसे पहले मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए घर पर अपने हाथों से बनाए मेवा पाग, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना रहता है। बहुत ही स्वादिष्ट और नरम मेवा पाक आप सब घर पे ही बना लेंगे तो ये ना टूटेगा, ना बिखरेगा, ना ही सख्त होगा। आप इसे पहली बार में ही एकदम परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। एकदम स्वादिष्ट, नरम, मुंह में घुल जाने वाली मेवा पाक आपका बनकर तैयार होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। सबसे पहले उसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 कटोरी काजू डाल लेंगे और साथ में हम 1 कटोरी बादाम डाल ले रहे हैं। डालने के बाद हम काजू बादाम को एक साथ भून लेंगे। तो इस तरह से हमें आधे मिनट तक ही काजू और बादाम को भूनना रहता है और आंच का फ्लेम हम मीडियम रखे हैं और लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनेंगे। ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए उतना ही हमें भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी चिरौंजी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसमें अपने मनपसंद की ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं। और चिरौंजी डालने के बाद हम इसे भी आधे मिनट के लिए भून लेंगे काजू बादाम के साथ में। और ध्यान रहे इसे लगातार चलाते हुए भूनना रहता है क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है जल्दी भूनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं आधी कटोरी किशमिश। तो किशमिश डालने के बाद हम 1 कटोरी नारियल का पाउडर डालेंगे। तो हम सूखा गरी लिए थे, उसको हम पीस लिए थे छिलके उतार कर और फिर इसमें हम डाल ले रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स डाल के हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। तो नारियल और किशमिश को हमें ज़्यादा नहीं भूनना रहता है, बस 5 से 6 सेकंड के लिए इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे काजू बादाम के साथ में। तो ध्यान रहे जब काजू बादाम आपका अच्छे से भून जाए फिर आप एंड में डालिएगा नारियल और किशमिश को, क्योंकि किशमिश भी बहुत ही जल्दी भून कर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारा हल्का सा नारियल भून जाए और किशमिश, तो फिर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ड्राई फ्रूट्स जो है भून कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम कढ़ाई से निकाल लिए हैं और फिर हम उसी कढ़ाई में साफ़ करके 1 चम्मच घी डाल लेंगे। और जब हमारा घी गर्म हो जाए हल्का सा तो फिर हम इसमें डाल लेंगे 1 कटोरी भर के मखाने को। तो ध्यान रहे ड्राई फ्रूट्स के साथ में आप मखाने को ना भूनें, इसे अलग भूनें क्योंकि मखाने को भूनने में टाइम लगता है। तो इसे 5 से 7 मिनट तक हमें मखाने को भूनने में लगता है और इसका आंच का फ्लेम हम एकदम मीडियम रखे हैं और लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स भूनने के बाद हम मखाने को भून रहे हैं। आप चाहे तो पहले भी मखाने भून कर फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स को भून सकते हैं, लेकिन हम मखाने को अलग भून रहे हैं। और 5 से 7 मिनट इसे लगातार चलाते हुए हम भून लिए हैं और इसे हम तोड़ कर दिखा रहे हैं। इस तरह से तोड़ने से ये आसानी से टूट जाता है, एकदम पॉपकॉर्न की तरह। तो बस हम इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे और मखाने को भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो सारे मखाने को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और सारा ड्राई फ्रूट जो है हमारा भून कर तैयार हो गया है। तो 5 मिनट में अच्छे तरीके से हमारे ये ड्राई फ्रूट जो है ठंडा हो चुका है। तो अब हम इन्हें पीस लेंगे। तो इसे जब भी बनाए तो ठंडा करके ही मिक्सी जार में डाल के आप पीसे। तो इस तरह से गर्मा गर्म ना पीसे, ठंडा होने के बाद ही पीसना रहता है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम इस तरह से ड्राई फ्रूट जो काजू बादाम हम पहले भून के रखे थे उसे पीसेंगे। मखाने को हम डाल के नहीं पीसेंगे, अलग अलग पीस के तैयार करेंगे क्योंकि हमें इसे दरदरा ही पीसना रहता है। तो पहले काजू बादाम को हम मिक्सी जार में डाल दिए हैं और इसे हम एकदम से दरदरा पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा काजू बादाम जो है पीस कर तैयार हो गया है। एकदम से दरदरा सा हम पीसे हैं, एकदम से महीन पाउडर नहीं बनाना रहता है। इस मेवा पाक को जब भी आप बनाएं तो ड्राई फ्रूट्स को एकदम दरदरा ही रखें, इसे दिखने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं और फिर मखाने को भी पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम दरदरा सा हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है पीस कर तैयार हुआ है। एकदम से महीन पाउडर हम नहीं बनाए हैं। तो चलिए अब हम मखाने को भी पीस लेते हैं। तो उसी मिक्सी जार में हम मखाने को डालेंगे और फिर हम इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो मखाने को कूट भी सकते हैं या फिर हाथ से तोड़कर भी आप इस मेवा पाक में डाल सकते हैं। तो इसे हम 1 सेकेंड के लिए चलाए हैं और एकदम दरदरा सा ही रखे हैं। आप देख सकते हैं इसको एकदम से फाइन पाउडर हम नहीं बनाए हैं। और हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम मखाने को भी डाल लेंगे काजू बादाम के साथ में और अब हम बनाएंगे इस मेवा पाक को। तो आप देख सकते हैं एकदम दरदरा सा हमारा ड्राई फ्रूट्स जो है पीस कर तैयार हो गया है। और साथ में अब हम लेंगे 1 कटोरी चीनी।
वजन से हमारा 250 ग्राम चीनी होगा। तो चलिए अब इस मेवा पाक को बना लेते हैं। तो जिसमें हम मखाना भूने थे उसी कढ़ाई में हम आधी कटोरी पानी डालेंगे। 1 कटोरी चीनी में हम आधी कटोरी पानी डालेंगे। ध्यान रहे जितना चीनी लेना है उसका आधा ही पानी को डालना है। और फिर इसमें हम डालेंगे 4 हरी इलायची कुटा हुआ, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में हम 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें सोंठ का पाउडर डाल ले रहे हैं। इससे मेवा पाक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे डाल के ज़रूर बनाइएगा। और फिर हम चाशनी को पकने देने देंगे। तो हम 5 मिनट तक इसे चीनी के घुलने के बाद पकाएंगे और एक तार का चाशनी हमें तैयार करना रहता है। तो आँच का फ्लेम हम एकदम से मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पका रहे हैं। एकदम से हाई फ्लेम पे चाशनी को ना पकाएं, नहीं तो आपका चाशनी बिगड़ जाएगा। मेन जो है ये चाशनी आप अच्छे से तैयार करेंगे तभी जाके आपका मेवा पाक अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हाथ से चेक कर लेना रहा है। हाथ से एक तार जब बनने लगे तो समझिए हमारा चाशनी जो है अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आप चाहे तो कटोरी में पानी डाल के और फिर इसमें चाशनी को डालें। जब चीनी नीचे बैठ के जम जाए तो आप समझिए कि हमारा चाशनी जो है तैयार हो गया है। तो इस तरह से छूने से एकदम सॉफ्ट रहे और पानी में घुले भी नहीं और हाथ से एकदम तार से बनने लगे तो फिर हम इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद हम सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे, पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को, और लगातार अच्छे तरीके से हम 1 मिनट तक इसे मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे ऑफ करके ही ड्राई फ्रूट्स को डालना रहता है, इन्हें हमें नहीं भूनना रहता है। तो ऑफ करके हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें फटाफट से एक थाली या ट्रे में जमा लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद ये काम हमें फटाफट से करनी रहती है। एकदम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिएगा क्योंकि चीनी जो है बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो हम एक थाली में पहले से घी को ग्रीस करके रखे थे। आप पहले से ग्रीस करके रख ले थाली को, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा देर तक नहीं लगाना है, बहुत ही जल्दी से करना रहता है, नहीं तो चीनी जमने लगती है। और इसे हम हाथ से अच्छे तरीके से थाली में सेट कर ले रहे हैं। आप चाहे तो मिठाई के डब्बे में या ट्रे, मिठाई वाला ट्रे जो आता है उसमें भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही ड्राई फ्रूट्स को हम थाली में डालते हैं वैसे ही फटाफट से हमें सेट करना रहता है। ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर आपका ये मेवा पाक जो है परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार नहीं होगा, क्योंकि चीनी जो है बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो हम अच्छे तरीके से सेट कर लिए हैं थाली में। अब हम इस पे डालेंगे कटे हुए गरी को। तो मैं जब गरी पीस रही थी उसी टाइम थोड़ा लंबे लंबे साइज में कट कर रख दी थी डेकोरेट करने के लिए। और फिर इस पे हम रख देंगे एक एक पीस को लंबे लंबे कट करके। इससे दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है मेवा पाक और खाने में तो टेस्टी लगता ही लगता है। और 10 मिनट बाद जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो ध्यान रहे इसे फ्रीज में रख कर ना ठंडा करें। हाँ, अगर आपको जल्दी है तो आप पंखे के पास रख सकते हैं। और 10 मिनट बाद जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए तो फिर इसे हम चाकू से कट कर लेंगे। तो इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर रहे हैं। आप चाहे तो डायमंड शेप में या फिर अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। और हमारा मेवा पाक जो है बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम प्लेट में लगा ले रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मैं इसे तोड़ कर दिखा दे रही हूँ, कितना सॉफ्ट सा हमारा मेवा पाक जो है बनकर तैयार हो गया है। तो इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।